बचपन, ये शब्द सुनते ही ना दिल में एक अजीब सी खुशी और सुकून का एहसास होता है। कितनी सारी यादें ताजा हो जाती हैं। वो दिन जब हम बिना किसी चिंता के खेला करते थे। याद आता है वो समय जब जिंदगी कितनी सिंपल थी। हर दिन एक नया एडवेंचर होता था। कोई फिक्र नहीं, कोई टेंशन नहीं, बस खेलना, हंसना और खुश रहना। हम घंटों तक बाहर खेलते रहते थे, कभी कंचे, कभी गिल्ली डंडा और कभी छुपन छुपाई। उन दिनों मोबाइल फोन तो होते ही नहीं थे, ना ही इंटरनेट की कोई चिंता थी। बिजली भी कम ही आती थी, लेकिन फिर भी हम खुश रहते थे। रात को लालटेन की रोशनी में कहानियां सुनना कितना मजेदार होता था, लेकिन फिर भी लाइफ कितनी अच्छी होती थी। परिवार के साथ बिताया हर पल अनमोल था। आज के बच्चे तो सोच भी नहीं सकते उस जिंदगी के बारे में। उनके लिए बिना मोबाइल, बिना इंटरनेट के रहना शायद नामुमकिन है। लेकिन हम जानते हैं कि बिना इन सब के भी जिंदगी कितनी खूबसूरत हो सकती है। हम बाहर खेलते थे, दोस्तों के साथ समय बिताते थे और असली दुनिया का मजा लेते थे। पर यही सच है, हमने ऐसी जिंदगी जी है और उस जिंदगी में एक अलग ही मजा था। वो सादगी, वो अपनापन, वो खुशियां, सब कुछ अनमोल था। और उस जिंदगी में एक अलग ही मजा था। हर दिन एक नई कहानी, हर पल एक नई याद, एक अलग ही सुकून था। वो सुकून जो आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में कहीं खो गया है। बचपन की वो यादें आज भी दिल को छू जाती हैं। बिजली का नाम सुनते ही आजकल तो पंखे, कूलर, एसी याद आते हैं। हम सभी इस आधुनिक जीवन शैली के इतने आदी हो चुके हैं कि बिजली के बिना जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। बिजली ने हमारे जीवन को बहुत आरामदायक बना दिया है। चाहे गर्मी हो या सर्दी, बिजली के बिना हम अपने दिन की शुरुआत भी नहीं कर सकते। लेकिन पहले के जमाने में बिजली एक तरह से तोहफा हुआ करती थी। बिजली का आना किसी उत्सव से कम नहीं होता था। लोग बिजली के आने का इंतजार करते थे और जब बिजली आती थी तो घरों में रौनक छा जाती थी। गांवों में तो बिजली होती ही नहीं थी। लोग अपने दिन की शुरुआत सूरज की रोशनी के साथ करते थे और रात होते ही चिराग और लालटेन जलाते थे। गांवों में जीवन बहुत ही साधारण और प्राकृतिक था और शहरों में भी कुछ घंटे के लिए ही आती थी। शहरों में बिजली का आना जाना लगा रहता था। लोग बिजली के आने पर अपने सारे काम जल्दी जल्दी निपटाने की कोशिश करते थे, पर बिजली ना होने पर भी जिंदगी चलती रहती थी। लोग अपने कामों को बिजली के बिना भी निपटाने के तरीके ढूंढ लेते थे। गर्मी की रातों में लोग छतों पर सोते थे। छत पर सोने का अपना ही मजा था। ताजगी भरी हवा और खुले आसमान के नीचे सोना एक अलग ही अनुभव था। हवा खाने के लिए हाथ से पंखा झेलते थे। हाथ के पंखे का इस्तेमाल करना एक कला थी और लोग इसे बड़े ही आराम से करते थे। बिजली ना होने की वजह से लोग आपस में बातें करते थे, कहानियां सुनाते थे। परिवार के सदस्य एक दूसरे के साथ समय बिताते थे और अपने अनुभव साझा करते थे। बच्चों को लोरी सुनाकर सुलाते थे। लोरी सुनाने का रिवाज आज भी कई घरों में जीवित है। बिजली की कमी से जिंदगी में अंधेरा नहीं, बल्कि रिश्तों में प्यार और भी बढ़ा जाता था। लोग एक दूसरे के साथ अधिक समय बिताते थे और उनके बीच का बंधन और भी मजबूत हो जाता था। बिजली के बिना जीवन कठिन जरूर था, लेकिन उसमें एक सादगी और अपनापन था जो आज के आधुनिक जीवन में कहीं खो गया है। पुराने जमाने में लोग सिंपल लाइफ जीते थे। उनकी जिंदगी में सादगी और शांति थी। हर दिन एक नया अनुभव होता था, जिसमें प्रकृति के साथ जुड़ाव और सामूहिकता का महत्व था। उनकी जरूरतें भी कम होती थीं। दिखावा बिल्कुल नहीं था। लोग अपने पास जो भी होता था उसी में संतुष्ट रहते थे। बाजार में भी सादगी और सरलता का माहौल होता था। लोग मेहनत करते थे, पसीना बहाते थे। खेतों में काम करना, फसल उगाना और उसे काटना, ये सब उनके जीवन का हिस्सा था। हर एक दिन की मेहनत का फल उन्हें संतोष और खुशी देता था और अपनी मेहनत की कमाई में खुश रहते थे। परिवार के साथ बैठकर खाना खाना, त्योहार मनाना, ये सब उनके जीवन के महत्वपूर्ण हिस्से थे। उनकी खुशी का राज उनके
उनके आपसी संबंधों में था। खुशी पैसे से नहीं, संतोष से मिलती थी। लोग ध्यान और प्रार्थना करते थे, जिससे उन्हें मानसिक शांति मिलती थी। उनके जीवन में आध्यात्मिकता का भी महत्वपूर्ण स्थान था। बच्चों के पास आजकल जैसे महंगे खिलौने नहीं होते थे, लेकिन फिर भी वे खुश रहते थे। उनके खिलौने साधारण होते थे, लेकिन उनकी कल्पना शक्ति अद्भुत थी। वो अपनी कल्पना से अपने आप ही खिलौने बना लेते थे। लकड़ी, मिट्टी और अन्य प्राकृतिक सामग्रियों से वे अपने खेल के साधन तैयार कर लेते थे। घर के बाहर मिट्टी में खेलते थे, पेड़ों पर चढ़ते थे। उनके खेल में प्रकृति का महत्वपूर्ण स्थान था, जिससे वे हमेशा जुड़े रहते थे। नदी, तालाब में नहाते थे। ये उनके जीवन का हिस्सा था, जिससे उन्हें ताजगी और ऊर्जा मिलती थी। प्रकृति के पास रहते थे। जंगल, पहाड़, नदियां, ये सब उनके जीवन का अभिन्न हिस्सा थे। वे प्रकृति के साथ सामंजस्य में रहते थे और शायद इसीलिए वो ज्यादा खुश रहते थे। उनकी खुशी का राज उनकी सादगी, सामूहिकता और प्रकृति के साथ उनके गहरे संबंध में था। आज के बच्चों के लिए तो मोबाइल गेम्स ही सब कुछ हैं, लेकिन पहले के बच्चे घर के बाहर खुले में खेलते थे। कंचे, गिल्ली डंडा, छुपन छुपाई, खो खो जैसे खेल खेले जाते थे। इन खेलों में भाग दौड़ होती थी, बच्चे हेल्दी रहते थे और सबसे अच्छी बात तो ये थी कि इन खेलों में कोई हारता नहीं था, कोई जीतता नहीं था, बस खुशी ही खुशी होती थी। इन खेलों से बच्चों में टीम भावना आती थी, साथ मिलकर खेलने की आदत पड़ती थी और ये आदत उन्हें पूरी जिंदगी काम आती थी। त्योहार तो खुशियां मनाने का एक बहाना होते हैं। पहले के जमाने में त्योहारों की बहुत वैल्यू हुआ करती थी। त्योहारों पर पूरा परिवार एक साथ होता था। रिश्तेदार, पड़ोसी सब मिलकर त्योहार मनाते थे। घरों में मिठाइयां बनती थीं, नए कपड़े पहने जाते थे, गांवों में मेले लगते थे। होली पर रंग खेलते थे, दिवाली पर दिए जलाते थे, ईद पर सेवियां बनाते थे। त्योहार लोगों को आपस में जोड़ते थे, एकता का संदेश देते थे। गांव की जिंदगी एक अनुभव। गांव की जिंदगी शहरों से बिल्कुल अलग होती थी। गांवों में लोग प्रकृति के करीब रहते थे। सुबह जल्दी उठते थे, खेतों में काम करते थे। गांवों में पानी के लिए कुएं हुआ करते थे। लोग मिट्टी के घड़े में पानी भरकर लाते थे। गांवों में पड़ोसी भी रिश्तेदारों की तरह होते थे। सुख दुख में एक दूसरे का साथ देते थे। गांवों में रहने वाले लोग ज्यादा हेल्दी और खुश रहते थे। आजकल की जनरेशन और पहले की जनरेशन में बहुत फर्क है। आज के बच्चों के पास हर चीज है, लेकिन फिर भी वो खुश नहीं है। उनके पास मोबाइल है, लेकिन अपनों से बात करने का टाइम नहीं है। उनके पास खेलने के लिए वीडियो गेम्स हैं, लेकिन दोस्तों के साथ खेलने का टाइम नहीं है। पुरानी पीढ़ी ने हमें मेहनत करना, ईमानदार रहना, सिंपल रहना और संतोष रखना सिखाया है। इस समय के हमें अपनी संस्कृति और परंपराओं को नहीं भूलना चाहिए। यह सच है कि आज हम बहुत आगे बढ़ गए हैं, लेकिन क्या यह तरक्की हमें खुशी दे रही है? क्या हम अपनी संस्कृति और परंपराओं को भूलकर खुश रह पाएंगे? हमें इन सवालों के बारे में सोचना चाहिए। हमें अपने बुजुर्गों का आदर करना चाहिए, उनसे सीखना चाहिए। हमें प्रकृति के करीब रहना चाहिए, सिंपल लाइफ जीनी चाहिए और सबसे जरूरी है, खुद से और दूसरों से प्यार करना चाहिए। पुराने समय की यादें हमें यह सिखाती हैं कि खुशी किसी और चीज में नहीं, बल्कि हमारे अंदर ही है। हमें अपनी जिंदगी को सिंपल बनाना होगा, अपनी जरूरतें कम करनी होंगी और अपने रिश्तों को इंपॉर्टेंस देनी होगी। यही सच्ची खुशी का राज है। आइए हम सब मिलकर एक ऐसा समाज बनाएं जहां खुशी और शांति हो, जहां रिश्तों की कद्र हो और जहां हर कोई अपनी जिंदगी में खुश रहे।